चलिए रुख करते हैं दिल्ली की मेहरौली विधानसभा का, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं नरेश यादव, जो विधानसभा में लगातार 2 बार विधायक रहे। और ऐसे में विधायक के 10 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ और कितनी समस्याएं आज भी लोगों के लिए चीका जंजाल बनी हुई है, ये जानना बेहद जरूरी है। मेहरौली विधानसभा के बही खाता के तहत देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली की मेहरौली विधानसभा में जी मीडिया की टीम ने स्थानीय मुद्दों को लेकर ग्राउंड जीरो की पड़ताल की। इस सीट पर लगातार 2 बार आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को क्षेत्र की जनता ने कमान सौंप रखी है। चुनाव भी नजदीक है, लिहाजा ये जानना भी जरूरी है कि स्थानीय निवासी विधायक के कामकाज से कितने खुश हैं। क्या वाकई 10 सालों में विधायक ने विकास कार्यों की क्षेत्र में झड़ी लगाई है, या फिर समस्याओं का समाधान करने के लिए 10 साल भी कम पड़ गई। जाहिर है विधानसभा की जनता इस बात को बखूबी जानती होगी, इसलिए हमारी टीम ने क्षेत्रीय जनता की नब्ज टटोली और जाना मेहरौली विधानसभा में ग्राउंड जीरो का हाल। मेहरौली विधानसभा में कुछ लोगों ने स्थानीय समस्याओं को उजागर किया और समाधान न होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस रजोकरी गांव में पानी कैसे सप्लाई होती है उसका पहले आपको नजारा दिखाते हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर है, इसमें ये पानी भर के आया है और ये यहाँ से ये पानी यहाँ पे जमा हो रहा है और उसके बाद में यहाँ से तब सप्लाई होती है। अब एक टैंकर में से आया हुआ है और ये आप समझिए कि लगभग यहाँ पे 1.25 लाख से 1.5 लाख की आबादी है। इतने आबादी को कैसे पानी मिलेगी? अगर एक एक बूंद की भी बात की जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 100 घर में भी एक बूंद पानी जाना मुश्किल है। महिलाएं यहाँ पे काफी सारा यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए? आपको तो अभी घर में किचन में होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे क्यों जमा है? किचन में पानी पीना क्या करेंगे? हर चीज में पानी चाहिए। बर्तन धो तो पानी, झाड़ू पोछा करे तो पानी, पीने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, तो किचन में करेंगे क्या? हम तो यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पानी हमारे घर पे पहुँच जाए। दिमाग खराब कर रखे है, पानी नहीं है आदमियों को, तो पानी कहाँ से ढो कर ले आऊं बताओ? पैरों में सबके दर्द है, कहाँ से पानी लेके आएंगे? 1200 रुपए का टैंकर आ रहा है, पानी कहाँ से लाएंगे बताओ? 2-4 हजार रुपए किराया उसने पानी में लगा देंगे, फिर खाएंगे क्या? महिबाड़पुर में पानी आ गया, एयरपोर्ट से होते हुए फिर अभी जोसन में पानी आ गया, फिर इधर क्यों नहीं आ रहा जी? ये बताओ, यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं आ रहा पानी? हम पानी के लिए तरस रहे हैं, बताओ। 11-11 दिन हो जाते हैं, 10-10 दिन हो जाते हैं, हमारे पानी नहीं आ रहा है। सारी समस्या है, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो यहाँ पर किसी चीज की सुविधा है। देखो रोड देख लो आप, सरकार की मतलब वो नहीं। हमारा रजोकरी तो एक ऐसा हो गया, पिछड़ा हुआ गांव समझ लिया रजोकरी वाला। कोई सुविधा नहीं, पानी 11-11 दिन 12-12 दिन पानी नहीं आता। उनको ये भी बोला जी इस पे कोई गिर के, कोई बहुत से गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है, और सीधा ये बोला जी भाई गिरे गए गिरने दो बस, हम ये रोड नहीं। अब तो साफ ही कहता है ये रास्ता मैं नहीं बना। और नरेश अभी 1.5 महीने पहले शिव मंदिर पर आया था, उसने चैलेंज कर दिया कि गांव में कोई भी काम नहीं होने दूंगा। अच्छा। या मेरी वोट दो या ना दो। ऐसा जी इतना विकास हुआ है। पहले कभी हमारे यहाँ पे क्रेशर चलते थे, उसमें जो धूल वगैरह उठती थी तो उसकी वजह से उसे बैन लगा दिया था। अब विकास ये हो गया, दोबारा से धूल आ चुकी है इस रास्ते के जरिए। क्रेशर बंद है पर धूल वही है। बड़े बुजुर्गों को इतनी बीमारी हो गई है, बारिश के टाइम में आप आओ, इतने लोग यहाँ पे गिरते हुए नजर आएंगे आपको। ट्यूबवेल 10 दिन से खराब है जी, 10 दिन से। जल बोर्ड कहता है हमारे पास पानी नहीं है, जल बोर्ड कहता है जी हमारे पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है, हम क्या अपने घर से लगाएं? जब जल बोर्ड के वेंडरों को पेमेंट ही नहीं मिली। आज 10 दिन हो गए हमारे घर में पानी नहीं है जी, सब टैंकर से डलवा रहे हैं। सड़क की परिस्थिति जो आप देख रहे हैं, बारिश के टाइम में लेडीजों के लिए यहाँ चलना बहुत बड़ा शराप है। हमारा जो गांव है वो एयरपोर्ट से लगता हुआ गांव है, और जब एयरपोर्ट से लगता हुआ गांव है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा तरक्की होनी चाहिए, और आज भी इस गांव में टैंकरों से पानी आता है। विकास कार्य से हम संतुष्ट नहीं है सर, यहाँ तक कि हम ड्यूटी करते हैं, जब शाम को आओ तो महिलाएं बोलती पानी नहीं, पानी पहले भर के ले आओ तब खाना बनेगा। पानी की इतनी दिक्कत है कि राजस्थान में पानी मिल जाएगी, लेकिन गाँव के अंदर पानी नहीं मिलता यहाँ। मेहरौली विधानसभा में किस किस पार्टी का दबदबा रहा, इस पर नजर डाले तो साल 2020 विजयी प्रत्याशी नरेश यादव, आम आदमी पार्टी, वोट 62,417। साल 2015 विजयी प्रत्याशी नरेश यादव, आम आदमी पार्टी, वोट 58,125। साल 2013 विजयी प्रत्याशी परवेश साहिब सिंह, भारतीय जनता पार्टी, वोट 37,481। मेहरौली विधानसभा में
क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने क्षेत्र की सड़कों, स्कूलों, अस्पताल को लेकर विधायक की पीठ थपथपाई। विधानसभा का बही खाता दिखा रहे हैं। इस बही खाता में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने क्या काम किया है, वही विपक्ष क्या आरोप लगा रही है। जनता से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को जो मौजूदा विधायक है उनके कामों से कितना खुश हैं, कौन सा काम बाकी रह गया है या उनके क्षेत्र में काम हुआ है या नहीं हुआ है। इस वक्त हम मेहरौली विधानसभा में है और यहाँ पे मेहरौली विधानसभा के लोग यहाँ पे खड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा विधायक जो नरेश यादव जी हैं, काम किया है उस क्षेत्र में। देखिए जी, विधायक जी तो हमारे यहाँ पे आते रहते हैं बाकायदा, और काम की बात अगर करें तो काम करने में तो विधायक जी काफी अच्छे हैं, काम करने की राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मुझे ये चीजें अच्छी लगती है उनकी कि उनका व्यवहार बहुत ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज, उनसे हम खुलकर बोल सकते हैं, वो कोई अपना बॉडीगार्ड नहीं रखते हैं, कोई कुछ नहीं रखते हैं, नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह रहते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उनकी ईमानदारी भी बहुत अच्छी है। कोई पूरे एरिया भर में, पूरे मेहरौली विधानसभा में आप कहीं भी चले जाओ, रजोकरी चले जाओ, किशनगढ़ चले जाओ, और हम मसूदपुर में कहीं पे भी, मतलब उनकी ईमानदारी का कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ वो ईमानदार नहीं है। वो 100% ईमानदार है। ठीक है, कुछ और लोग भी है। बिजली, पानी, सड़क, इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आई थी और उसी चीज को फिर से भुना रही है। क्या लगता है कि इन तीनों चीजों पे मेहरौली विधानसभा में काम हुआ है? हाँ सर, बिजली पानी का काम अच्छा हुआ है सर। बिजली पानी का काम तो सर बहुत अच्छा हुआ है कि सर जगह बिजली आ रही है, पानी भी आ रही है, अब 200 सब्सिडी भी मिल रही है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, रोड भी ठीक ठाक है वैसे तो। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि सीवर का पिछले दिनों में देखा गया कि पूरे दिल्ली में मेहरौली विधानसभा में भी काफी बुरा हाल था। अब क्या स्थिति है? देखिए कि ज्यादा सीवर की दिक्कत थी किशनगढ़ में जिस दिन हमने शिकायत करी थी उसी दिन दूसरे दिन आके विधायक जी ने खुद ही चेक करके काम चालू है। सीवर की बिल्कुल क्लीन करने के लिए सीवर के नए लाइन बिछा रहे हैं, तो मेहरौली में भी दिक्कत नहीं है अब, और किशनगढ़ में भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारे को इतना भरोसा है। किशनगढ़ में मैंने एक चीज ये अच्छा देखा विधायक जी का कि विधायक जी रात को आकर, रात को भी दौरा करते थे। विधायक जी रात को 2 बजे रात को सुपर सलकट जो लगी हुई थी, ये काफी अच्छा किया कि रात को भी आकर विधायक जी कम से कम 4-5 बार रात में भी आए हैं, जिसमें 12 बजे 2 बजे। यानी कि मतलब कि विधायक जी के पास में पहुंचना इजी अप्रोच है आम जनता के लिए। बहुत ज्यादा इजी अप्रोच है। हम जैसे ही उनके ऑफिस में जाओ और तुरंत काम हो जाता है। छोटा सा भी काम होगा ना, विधायक जी के एक बार चले जाओ ऑफिस में या फोन में भी कंप्लेंट कर देंगे ना, विधायक जी तुरंत आ जाते हैं। बस इनकी खासियत यही है। अच्छा, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की भी बात होती है, दिल्ली सरकार ये करती है। आपके क्षेत्र में मेहरौली विधानसभा में जो स्कूलें हैं, स्कूलों की क्या स्थिति है और स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? मेहरौली में शिक्षा का स्तर इतना अच्छा है। मैं मेहरौली स्कूल से ही, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से नंबर 2 से ही पढ़ा हूँ। अब वहाँ पर स्कूल से आके से गुजरता हूँ तो देखता हूँ स्कूल क्या बन गया है, जैसे प्राइवेट स्कूल को भी मात देने वाला है। गेट पे बकायदा सिक्योरिटी गार्ड हैं, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। पेरेंट्स को पहले बाहर सिक्योरिटी गार्ड पे एंट्री करानी पड़ती है, फिर अंदर जा सकते हैं। और शिक्षा का स्तर भी, क्लासरूम भी इतने अच्छे हैं और टीचर भी अब बच्चों पे ध्यान दे रही हैं। दूसरा जो पेरेंट्स है वो भी उनकी कमेटी मीटिंग होती है, पेरेंट्स टीचर कमेटी में, उसमें भी आकर के अपना पेरेंट्स। स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का हमारे नरेश यादव जी ने अंधेरे मोड़ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाया है और लाड़ोसराय में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाया है और उसमें दवाइयाँ अच्छी मिलती हैं, डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं और उसपे टेस्ट की भी सुविधा है। जो टेस्ट वो करवाने के 10 सालों में स्वास्थ्य की बात हो रही, 10 सालों में कोई भी अस्पताल मेहरौली विधानसभा में कोई नया खुला क्या? मेहरौली में प्राइमरी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन मैं पहले उसमें वार्ड होते थे, लेकिन अब वार्ड की सुविधा नहीं है। तो मैं विधायक जी ने इस मामले को कई बार उठाया भी है और मैं पुनः विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस मामले को उठाएं कि वहाँ बेड की, जो जैसे मालूम नगर में बेड की सुविधा थी अस्पताल में है, ऐसे मेहरौली में सुविधा जो बंद कर रखी थी काफी समय से, उसको पुनः चालू करवाएं। मेहरौली विधानसभा के साल 2020 के चुनाव परिणामों पर नजर डाले तो नरेश यादव, आम आदमी पार्टी, वोट 62,417, वोट प्रतिशत
54.27%, कुसुम खत्री भारतीय जनता पार्टी वोट 44,256, वोट प्रतिशत 38.48%, ए महेंद्र चौधरी INC वोट 6,952, वोट प्रतिशत 06.04%। दिल्ली की महरौली विधानसभा में स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर लोगों की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि महरौली विधानसभा की जनता 2025 में किसे गद्दी सौंपती है। मिली जुली प्रतिक्रिया है। यहाँ पे ज्यादातर लोग खुश भी हैं उनके मौजूदा विधायक से, कुछ लोग नाखुश भी हैं। अब इसका नतीजा जो है आने वाले अब विधानसभा चुनाव के बाद में जब रिजल्ट आएगा तो जनता जो है किसको चुनती है उन परिणाम के बाद में पता चलेगा। मुकेश सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली की महरौली विधानसभा की जनता के मन की बात तो आपने सुनी, साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों और समस्याओं का हाल ग्राउंड जीरो की पड़ताल में देखा। वहीं अब रुख करते हैं राजनीतिक दलों की ओर, जिसमें स्थानीय मुद्दों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली की महरौली विधानसभा में जीत का परचम लहराने के लिए सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। जहां महरौली विधानसभा से आप विधायक नरेश यादव क्षेत्र में कार्यों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल स्थानीय मुद्दों को भुनाने में जुटे हैं। हमारी टीम ने जब महरौली विधानसभा से विधायक नरेश यादव से खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, जिन पर उन्होंने काफी हद तक काम किया है। विधानसभा का बही खाता हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम महरौली विधानसभा में हैं। महरौली विधानसभा में जो विधायक हैं नरेश यादव जी, पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या किया विधानसभा में। सबसे पहले तो विधायक जी 5 साल में आपका क्या क्या मुख्य काम रहा विधानसभा के लिए, वो बताइए। 10 साल से मैं विधायक हूँ। 2015 में फर्स्ट टाइम बना, दिस इज माय सेकंड टेन्योर। और जब मैं विधानसभा में आया था बन के, तो पूरी विधानसभा के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। चाहे मैं रजोकरी में गया, किशनगढ़ में गया, महरौली में गया, लाडोसराय गांव में गया, हर जगह पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। जब भी मैं लोगों से मीटिंग करता था तो उनका एक ही कहना था कि हमें पानी चाहिए, और पानी की वजह से लोगों का जैसे मकान बनाने का या वहाँ रहने में भी उनको तकलीफ हो रही थी। उसके बाद में जब हमने शुरुआत करी, जैसे रजोकरी का ही मैं एग्जाम्पल दूँ पहले, तो वहाँ पर हमने 2 फील्ड में काम किया कि एक तो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए कोई बड़ा, और एक किस तरह से हम इसको अब जब तक बड़ा सॉल्यूशन ना हो जाए तब तक हम उसको काम करें। ऐसे ही किशनगढ़ या महरौली या दूसरा एरिया में हमने काम किया लगातार। तो पानी के लिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो रजोकरी में हमने लगभग 35 से 35 प्लस ट्यूबवेल्स करवाए, जो कि बाकायदा जल बोर्ड से अप्रूव्ड होके और एडवाइजरी कमेटी से अप्रूव्ड होके हुए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन था उसमें हमने प्लान किया। पूरे के पूरे महरौली में हर जगह पर विधानसभा के अंदर पानी की समस्या पर बहुत कंट्रोल हुआ। फिल्टर पानी लाइन आनी बाकी है, वो भी एक हमारा कमिटमेंट है। महरौली विधानसभा में जर्जर सड़कें भी काफी बड़ा मुद्दा है, जिस पर स्थानीय विधायक नरेश यादव ने कहा कि उन्होंने सड़क व्यवस्था पर काम किया है। सीवर हो गया, सड़कें जो हो गई, गलियां हो गई, उनका भी लेखा जोखा बताइए। रोड्स के मामले में भी अब 10 साल हो गए। एक टेन्योर में तो 5 साल में रोड्स बन जाते हैं। वो रोड्स बने, सारा का सारा बहुत सारे रोड्स बने। जैसे मान लो महरौली में ही मैं बात करूं तो जो महरौली बाजार रोड है पूरा, जो कालका दास मार्ग बोलते हैं, वो बहुत शानदार रोड हमने बनवाया। इसके अलावा जो ये अपना गौशाला जो किशनगढ़ की रोड है, जो पूरा का पूरा फोर्टीज हॉस्पिटल तक वो रोड बढ़ाया, पीपल चौक वाला रोड बनाया। महरौली विधानसभा में कई इलाकों में स्थानीय जनता मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है और कई समस्याओं के समाधान की गुहार लगा रही है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप विधायक नरेश यादव ने कहा कि षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाया गया था, जिसकी वजह से विधानसभा के कई कार्य अधर में लटक गए थे। आपकी विपक्षी पार्टियां भी ये कहती है कि बहुत व्यवहारिक आदमी है, व्यवहार में कोई आपको कोई शिकायत नहीं किया, लेकिन काम के लिए लोग शिकायत कर रहे हैं। देखो, अब बीच में लगभग 1-1.5 साल जो ये टेन्योर गया है, जिसमें सारे
हमारे मिनिस्टर्स वगैरह मुख्यमंत्री साहब को अंदर कर दिया। इस समय काम सारे रुके हैं, जो काम एग्जीक्यूट होने थे और जो अब लास्ट में आके जो सैंक्शन होके अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर यही सारे काम 1-1.5 साल पहले हो जाते तो आज चुनाव के दौरान में बहुत ज्यादा अलग माहौल होता। लेकिन फिर भी जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं और लोगों को अपनी बात रख रहे हैं कि भाई इस तरह से काम रोके गए थे इन्होंने, एलजी के द्वारा सारा का सारा एक पूरे सिस्टम जल बोर्ड वगैरह को इनको कैप्चर करके काम रुकवाए गए, तो लोगों को इतना समझ में आ रहा है। जो वर्ग 5 से 10% में बोल रहा हूँ कि 5 से 10% तो पार्टी अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं जो बुराइयां करते हैं, लेकिन ये हकीकत है। महरौली की जनता में आप कहीं भी आप चले जाइए, आप पूछ लीजिए कि नरेश यादव ईमानदार, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ कि ईमानदार है कि नहीं, ईमानदारी से काम किया नहीं है। मैं तो आज भी कहता हूँ अगर मैंने कोई 1% भी मेरे को कोई कह दे कि इस आदमी ने बेईमानी किया, मैं तो आगे चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। वहीं बीजेपी नेत्री रूबी यादव ने स्थानीय मुद्दों को लेकर आप विधायक नरेश यादव को घेरते हुए कहा कि महरौली में कुछ काम नहीं हुआ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप बिजली का अपना मीटर लगवा लीजिए, अगर नहीं है तो वो आते ही नहीं है। बोल देते हैं लोड हो रहा है, कभी कुछ, इतने बहाने वो लगाते हैं, इतने एक्सक्यूजेस उनके पास है। लेकिन अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो तुरंत सारे काम हो जाते हैं। जब मीटर ही नहीं लगेगा तो आप फ्री बिजली की बात कहाँ से करेंगे? फ्री बिजली की बात तो तब होगी ना जब कहीं लोगों को सुविधाएं मिल रही हो, तो सुविधाएं ही नहीं मिल रही है। और ये पूरे महरौली में, ये किसी एक स्पेसिफिक गांव में नहीं है ये समस्या, चाहे सेवा बस्ती हो चाहे कोई भी गांव हो, हर तरफ ये सेम समस्या है। तो इस बात पर भी उनको ध्यान देना चाहिए कि आप फ्री तो बोलते हैं लेकिन चीज मुहैया तो कराइए आप। अब वो सारी की सारी सुविधाएं लोगों को दीजिए तो, लेकिन देते नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्थाएं उनकी विकास के नाम पर शून्य है। विकासशील दिल्ली को विकास की विकसित दिल्ली हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन विकासशील दिल्ली विकास के नाम पर बिल्कुल पिछड़ती जा रही है। इससे अच्छा तो आसपास के आप उत्तर प्रदेश के गांव देख लीजिए, आप हरियाणा के गांव देख लीजिए, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, कितना ज्यादा कितना अधिक वहां पर विकास हुआ है। लेकिन दिल्ली के अंदर कोई खास विकास हुआ नहीं है। बीजेपी नेत्री रूबी यादव ने कहा कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार आती है तो महरौली में बढ़ चढ़कर काम होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो जो उन्होंने वादे किए हैं वो चाहे खरे उतरे हो ना उतरे हो, लेकिन उससे ज्यादा ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को देने वाली है। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो महिलाओं के ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, जो जो चीजें फ्री है उससे ज्यादा ही दिल्ली की जनता लोगों के लिए करने वाली, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के लिए करने वाली है, लोगों के लिए करने वाली है। तो ऐसे में मैं आपको ये आश्वस्त तो कर सकती हूँ कि जिस सरकार ने बहुत निकम्मापन दिखाया है, जिस सरकार के घटिया मंत्री इतने घटियापन पे उतर के आए हैं कि उनको जमानत पे बाहर आना पड़ा है, जमानत पे उनके एमएलएज हो, हम यहाँ तक कि हमारे महरौली के विधायक आप देख लीजिए, 2 साल के लिए उनको जेल हुई है। 2 साल के लिए जिस व्यक्ति को जेल हो गई है उनको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। केजरीवाल जी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं इस पे, मुख्यमंत्री जी जब वो थे तब भी किसी बात पर चुप्पी नहीं तोड़ते थे। आज आतिशी या खड़ाऊ सरकार चला रही है, वो भी चुप्पी नहीं तोड़ती है, वो लोग बात ही नहीं करते इस बात की। वहीं कांग्रेस नेता गौरव दुआ ने महरौली विधानसभा से आप विधायक नरेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायक को स्थानीय समस्या ही नहीं पता। मैं इसको समाधान करूंगा। अरे आप विधायक हैं, 10 वर्षों तक आपको पता नहीं कि महरौली की समस्या क्या है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और उसके लिए क्या कार्रवाई, सॉल्यूशन क्या है। तो ये जिम्मेदारी थी आपकी, आपने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं। मुझे तो शर्म आई जब आप फेसबुक पे उनका पूरा वीडियो है, मुझे शर्म आई कि हमारे क्षेत्र के विधायक को ये तक नहीं पता कि महरौली की 10 साल बाद भी समस्याएं क्या हैं। 3 बार आपकी सरकार बन चुकी है और आप कहते हैं हमने बहुत काम किया। ये तो वन साइड ट्रैफिक चल रहा है। एक बड़े साहब बोलते हैं मन की बात, ये छोटे साहब मन की बात बोलते हैं। जनता क्या कहती है वो तो सुनिए। आप जनता के बीच जाएंगे, आज जनता इनको नकारने जा रही है। 2025 में एक बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस के फेवर में आपको दिखेगा, क्योंकि लोग आज समझ चुके हैं जिस तरीके से इन्होंने भला फिसला के सत्ता हासिल की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल पर कांग्रेस नेता गौरव दुआ ने तंज कसते हुए कहा कि उनके शिक्षा मॉडल पर हंसी आती है क्योंकि इनका काम पर नहीं बल्कि प्रचार पर फोकस है। आपकी विधानसभा में जो वो दावे कर रहे हैं उस दावे में कितना दम है? क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, आप घूम रहे हैं, आप बताएं। मुझे हंसी आती है कि जब ये शिक्षा के मॉडल की चर्चा करते हैं, उस पर अपनी तारीफ करते हैं, अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। मतलब कि जो कहते हैं ना कि एक शायर ने कहा है, एक गाने में शायद किसी ने कहा है, जो अपने किए को जताने लगे वो अपने किए को मिटाने लगे। तो इनकी तो हालत ही वही हो चुकी है। काम कुछ करते नहीं धरती पे, और न्यूज़पेपर्स में प्रचार इतना है इनका, एडवर्टाइजमेंट्स में।
पिछले 10 सालों में मेहरौली की हालत यह है कि एक भी साइंस का सब्जेक्ट नहीं है स्कूलों में। कोई नया स्कूल बना क्या? एक भी नया स्कूल नहीं बना। जो कांग्रेस के समय पे स्कूल बने, चाहे वो एमसीडी के स्कूल हो, चाहे मैं भाजपा की भी बात करता हूं, सब कांग्रेस के राज्य में बने। और कोई बायोलॉजिकल लैब नहीं है, केमिस्ट्री लैब नहीं है। टीचर्स जो कहते थे हम उनको पक्का करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, क्या काम किया आपने? लेकिन दिल्ली सरकार तो ये कहती है कि हमने पूरी दुनिया में हमारा शिक्षा मॉडल का चलता है, हमारा नाम है, हमने शिक्षा पर 25% जो बजट का है 25% हम शिक्षा पर खर्च करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, सरकार कहती है, आज सरकार जनता से अलग हो चुकी है। ये जनता की आवाज होनी चाहिए थी ना। अगर वो 25% कह रहे हैं तो ये जनता को बोलना चाहिए। काम किया होता तो आज जनता बोलती, आज जनता तो बोल नहीं रही। महरौली विधानसभा के स्थानीय मुद्दे आपने देखे, क्षेत्रीय वासियों की समस्याएं भी सुनी और विकास कार्यों की सराहना भी। वहीं सियासी दलों के बीच जीत के दावों के साथ आरोप प्रत्यारोप भी सुना। अब देखना यह होगा कि महरौली विधानसभा की जनता 2025 में किसे अपना विधायक चुनती है। दिल्ली की महरौली विधानसभा से मुकेश सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया।